ही परमात्मा हूं। एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूं। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમૌત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનનું માણીમાં આવ્યો. હું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. હું પડો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને જે નક્કી ક્યારે થશે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયાના વ્યવહારનું નક્કી થશે. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદાનમ નમો લોહે સૌ આયર્યાન નમો લોહે સૌ જયાનમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી સાવનમ ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિન કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભાવાય સર્વાના વિભાવ નિયુદ્ધ निराकार. एम भगवान आत्मा को अपना शुद्ध स्वभाव की सन्मुख का दर्शन ज्ञान चारित्र और मोक्ष का कारण है. और साथ में व्यवहार मोक्ष मार्ग जो है इस शुभ उपयोग राग रूप है, विकल्प रूप है, साथ में है तो नीचे के साथ में देखकर वो भी मोक्ष का मार्ग है. सा रुद्धि सा व्यवहार हो गया है. बराबर देवीलाल जी, को समझ में आया है? वास्तविक क्या है नहीं. बंद का कारण को बोले घी शीतल को उष्ण कहना और रूढ़िगत व्यवहार साथ में है. वो ऐसे मोक्ष मार्ग नहीं, बंद मार्ग है शुभ. पर साथ नीचे मोक्ष मार्ग के साथ है. इतना रूढ़िगत होकर व्यवहार से कहने में आता है वो भी मोक्ष का मार्ग है. बराबर लिया है मोक्ष मार्ग. समझ में आया? टोडरमल जी खुलासा बहुत लिया है. मोक्ष दो मार्ग मोक्ष मार्ग है नहीं. दो ही मोक्ष मार्ग को उपाधि मानना ब्रह्म है. समझ में आया? कारण निश्चय मोक्ष मार्ग स्वाश्रय है, व्यवहार पर आश्रय है. निश्चय मोक्ष मार्ग निर्मल है, व्यवहार मोक्ष मार्ग पर्याय राग है. निश्चय मोक्ष मार्ग का फल मोक्ष है, व्यवहार का फल बंध है. दो की दिशा फेर है, दो की दशा फेर है, दो की दिशा फेर है, दो की दशा फेर है. बराबर समझ में आया? निश्चय की दशा निर्मल है, उसकी दिशा द्रव्य है, लक्ष्य द्रव्य ऊपर है. और व्यवहार मलिन है, उसकी दशा पर उबर जाती है. समझ में आया? व्यवहार का फल बंद है, निश्चय का फल मोक्ष है. दो ही भिन्न है तद्दन. गुरुदेव देवीलाल जी बड़ी तकरार है अभी. पहला तो मोक्ष व्यवहार मोक्ष मार्ग है, व्यवहार मोक्ष मार्ग है हम कहते हैं. अरे भगवान जुगुना क्या रूढ़िगति शब्द करीने कैसा प्रश्न पार दिया है. समझ में पहले संधि किया है वो कार्य. मोक्ष मार्ग इति एषः मोक्ष उपचारु प्रापयन्ति परम पदम पुरुषं रोला के जो बैठी मोक्ष है ना. बैठी मोक्ष मार्ग, बैठी मोक्ष मार्ग है नहीं. पर रुद्धि से अपना शुद्ध स्वरूप यहाँ जब शुभ उपयोग अपराध है, ऐसे निश्चय निरपराध दशा है, व्यवहार अपराध दशा है. पर निरपराध के साथ अपराध को देखकर उसको भी निरपराध ऐसा कह दिया. निरपराध को मोक्ष का मार्ग. समझ में आया? सारी बात भाई है. વિગત અનુભવ થઈ જતું છે. અનુભવ કન્યા મળતી છે, ભણાવી દેતા છે. બહુ કપડા બપડા બહુ પહેર્યા, લોકો 2 લાખમાં છે, અનુવારો કરોડપતિ તેને બાકી આપતા છે કન્યા.
हेम आत्मा जी हाँ निश्चय को मोक्ष कन्या बोलती है। बराबर समझ में आया? गुरुदेव शिव रमणी ब्रह्मनाथ मोक्ष दशा भगवान आत्मा की जी हाँ पूर्ण आनंद दशा। बराबर ये दशा तो भगवान आत्मा अपना निज स्वरूप की अंत सन्मुख की श्रद्धा ज्ञान गिनता जो शक्ति की व्यक्तता है उसको मोक्ष वर्ती है। बराबर उसका फल मोक्ष है। राज बीच में आया उसका फल मोक्ष है ना, तो उपचार रूढ़िगत है कहने में आया है, वास्तविक है। अमरचंद आगा हम टकरा रहे बड़ी। देखो दो ही मोक्ष मार्ग का है। यहाँ प्रापयंती परम पदम देखो लिया है, पुरुषम परम पदम प्रापयति। आत्मा को दो ही मोक्ष मार्ग मोक्ष को प्राप्त करा देते हैं, ऐसा पाठ है। जी हाँ सब लोगों को बारे में करना चाहिए कि नहीं है? यहाँ गाता है तो कहते हैं ना, पहला कहिया ने घी जलाता है व्यवहार रूढ़ी है, बराबर व्यवहार मोक्ष मार्ग है, व्यवहार रूढ़िगत का बात है नहीं। है नहीं बंद का मार्ग को मोक्ष का मार्ग नजीक में देखकर उसको मोक्ष का मार्ग कहना और रूढ़ी कर रहे वाले। बराबर समझ में आया? गुरुदेव પુરુષાર્થ સિદ્ધ ઉપાય है। बराबर हाँ पण એને कौन जाने कैसा होता है वो प्रश्न चला कहते ना है रूढ़िगत व्यवहार ऐसा चलता है, साथ में है कि नहीं? वो माटे चला है, निश्चय साथ में है कि नहीं? ये माटे कहा वो भाई कहा ने रसपूर्ण चिठ में आया ने वो कि व्यवहार सम्यक दर्शन में निश्चय सम्यक दर्शन अंतर गमन रूप सात रूप परिणाम रूप है। समझ में आया? वो है ना रसपूर्ण चिठ में व्यवहार सम्यक दर्शन में। समझ में आया है कि नहीं? पुस्तक मोक्ष मार्ग है। हाँ रसपूर्ण चिठ है ना, लिखा नहीं किया परमार्थ वचन का છેલ્લો આવ્યું તો બધા મપ્પાનું છે। संकित होता है इसलिए स्वपर के श्रद्धान में शुद्धात्मा श्रद्धा नीचे समझ भी है। यदि स्वपर का श्रद्धा नहीं है और जिन मत में कहे देव गुरु धर्ममुनि को मानता है, सब तत्वों को मानता है, अन्य मत में कई देवादि तत्वों को नहीं मानता है, तो इस प्रकार केवल व्यवसंकित से संकित नाम नहीं पाता। इसलिए स्वपर भी विज्ञान सहित तत्वार श्रद्धा ने उसी का नाम संग जान देना पड़ेगा। आगो है निश्चय सम्यक दर्शन निरंतर परिणमन हो त्या व्यवहार सम्यक दर्शन कहने में आता है। तो व्यवहार सम्यक दर्शन है क्या निश्चय सम्यक निश्चय गति रूप हो तो व्यवहार कहने में आता है। समझ में आया? कहना तो कहीं आशपन हो श्लोक देखो, तुमने निश्चय संकित स्वरूप व्यवहार संकित स्वरूप लिखा सत्य, परंतु इतना जानना कि संकीति के व्यवहार संकेत में अन्य काल में अथवा अन्य काल में भाई लीधું છે ને પાછું વ્યવહાર ન હોય ત્યારે નીચે સંકેત દર્શન જાય। સંકેત કે એટલું શબ્દમાં વધારે નાખ્યો, પેલા નહોતું ખબર છે। મૂળ ચિઠ્ઠીમાં એટલો શબ્દ આપણે નહોતો, આ મૂળમાં નીકળ્યો વધારે સ્પષ્ટ વધારે। સંકેતી કે વ્યવહાર સંકેત में વાન काल में व्यवहार न હોય ત્યારે પણ अंतरंग निश्चय सम की गर्भित है, सदैव गमन रूप रहता है।
बराबर साथ में लिया है। व्यवहार सम्यक दर्शन चौथे पांच में है, नीचे बची आठ में, ऐसा है ही नहीं। समझ में आया? घी जलते जलाते हैं, वो तो घी के काल में ही जलाते हैं, ऐसे कहने में आता है। समझ में आया? बराबर घी जलाता है, वो घी के काल में उष्ण हुआ वो काल से कहने में आता है। एम निश्चय मोक्ष मार्ग है, वो अपना स्वभाव के आसन निश्चय श्रद्धा परमन रूप है, उसकी साध व्यवहार है, उसको कहते हैं कि वो भी मोक्ष का निश्चय का सबन से रूढ़िगत को व्यवहार मोक्ष मार्ग कहने में आया है। खरेखर बंद मार्ग को मोक्ष मार्ग कहना व्यवहार है। बराबर समझ में आया? सत्य का पाऊ दे बहुत गड़बड़ चलती है। એવું છે चौथे पांचवें छठे गुणस्थान तो व्यवहार रत्नत्रय हो, પછી आठवें से नीचे तो हाथ में से नीचे वળી तो आठवें से कुछ कहते हैं, वो 13 में से कहते हैं, જેને ठीक पड़े એમ કે को समझ में आया? मोक्ष मार्ग निश्चय व्यवहार दो प्रकार का ही आत्मा को मोक्ष पहुंचा देते हैं, जोर देते ही અને તો પહેલા દૃષ્ટાંત दिया ने, घी जलाता है, ऐसे व्यवहार मोक्ष मार्ग मोक्ष को प्राप्त कराता है। ऐसा दो के साथ समझ नहीं लेना। बराबर दोनों पास है व्यवहार દાખલો આપે છે માસિક માર્ગ શું કહેવાય પત્રો અખબારમાં આવે છે, નોવા ગાતા કઈ છે અમૃતચંદ્રાચાર્ય કઈ, પણ ભાઈ તો સાંભળો, એકને મુખ ને એકને ઉપચાર બે જુદા પડ્યા કેમ ભાઈ? એકને મુખ્ય કહા ને એકને ઉપચાર દો નામ પડ્યા ક્यों? દો જો સરખા હોય તો દો નામ પડ્યા क्यों? एक नाम मुख्य એટલે ખરેખર નીચે है, उपचार એટલે व्यवहार रूढ़िगत है, तो दो शब्द आया है। बराबर तो सत्यार्थ नहीं, दो सत्यार्थ दो उपाधि दो मोक्ष मार्ग ब्रह्म में पर आए तो समझ में आया? अजी श्रद्धा का ठिकाना नहीं, उसको अनुभव हो कहां से, और अनुभव बिना चारित्र तो कभी होता नहीं। समझ में आया? बराबर कहते हैं निश्चय मोक्ष मार्ग और साक्षात मोक्ष का मार्ग है। साक्षात मोक्ष मार्ग का साधक तथा व्यवहार मोक्ष मार्ग परंपरा मोक्ष मार्ग साधक, उसका अर्थ साथ में है और पीछे छूट जाएगा और तुरंत नीचे हो जाएगा। वो कारण से व्यवहार को मोक्ष का कारण परंपरा कहने में आता है। व्यवहार मोक्ष मार्ग शुभ उपयोग है, शुभ राग है, वो पहले कह गया है। अपराध है उसको मोक्ष का कारण कहना, अथवा संकीर्ति बंद करता है ऐसा कहना रूढ़ि है। बराबर संकीर्ति तीर्थंगोत्र बांधते हैं, का व्यवहार है। समझ में आया? बराबर ऐसा ज्ञान का भाषा काय है, रूढ़ि का व्यवहार है, ऐसा है नहीं। प्रश्न ऐसा लिया ने तो देखो आत्मा में राग होता है कि नहीं नंदानंद जी? तो राग बंध का कारण है कि बंध रूप है? तो बंध का कारण क्या? बाकी कहे कि बंध राग होता है वो बंध का कारण है, बंध रूप नहीं। अरे भाव बंध रूप है, हमारा समझ तो करा। भाव बंध बिना द्रव्य बंध का कारण कौन हो सकते हैं? समझ में आया? वो तो यहाँ कहते हैं कि शुभ उपयोग भावबंध है। बराबर समझ में आया? भावबंध न हो तो द्रव्यबंध में कारण निमित्त रूप कौन कहते हैं? तो भावबंध है, राग भावबंध है। कहते हैं नहीं, राग बंध का कारण है, बंध रूप नहीं। भगवान कहते हैं कि बंध रूप है, खरेखर बंध रूप वो ही है। बराबर ये तो कारण का उपचार हुआ, पर का कारण नहीं तो निमित्त व्यवहार की बात हुई। खरेखर राग अपराध किया है वही भावबंध है। बराबर इतना मोक्ष मार्ग है, इस स्वभाव आश्रय जो हुआ वो खरेखर मोक्ष का मार्ग यथार्थ है, और राग खरेखर भावबंध है। भावबंध है व्यवहार, मोक्ष मार्ग भावबंध है।
का कारण है, आया नहीं कि तीर्थंकर गोत्र और आरत का बंध का कारण है, ये पुण्य का कारण है, पुण्य है ना वो, पुण्य का कारण शुभ भाव है, तो शुभ भाव भावबंध है, भावबंध बंध का कारण है, मोक्ष का मार्ग बंध का कारण है नहीं, समझे नहीं, कहीं बने ये मैंने प्रश्न गावे समझ में आया? बेटी पाछળ बैठे बोलाव्या ने तो समझ में आया? व्यवहार मुक्त मार्ग नीचे मुक्त का कारण है, આવે છે નિમિત્ત મળે વ્યવહાર કારણ કહેવાય છે, વ્યવહાર કારણ કહેવાય, ખરેખર કારણ નથી એને રૂઢિગત કારણ કેમ એનું નામ કારણ છે. એ બધામાં અનાદિ રૂઢ લાગુ નહીં, રૂઢિ લાગુ પાડી દેવી સમજ આયા? એ અનાદિ રૂઢિ કુંકુંડા અમૃતચંદ્ર રચાની ટીકા છે ને ભાઈ, એ અમૃતચંદ્ર રચાની ટીકા છે, પાઠમાં કઈ નહીં, પાઠમાં તો સમુચય વાત છે, અનાદિ રૂઢ છે વ્યવહાર છે એનો, પોતે અમૃતચંદ્રાચાર્ય 84માં અનાદિ રૂઢ કીધો છે. અજ્ઞાનીનો અનાદિ રૂઢ વ્યવહાર છે, કર્મનું કારણ આત્મા છે, સમજ્યા? બંધનું કારણ આત્મા છે નહીં, कर्म ने कारण बनते हैं, आत्मा आत्मा ने कारण भाव बन करते हैं. समझ में आया? असदबुद्ध है नहीं है उसको कहने, उसका न व्यवहार है. अब बंध का कारण है, उसको मोक्ष का कारण नहीं है, उसको कहना है व्यवहार है. समझ में आया? અને ખરેખર તો आत्मा जो शुद्ध चैतन्य स्वभाव, उसकी दृष्टि ज्ञान हुआ, उस स्वभाव अपेक्षा से तो जो राग भाव है उस स्वभाव का दूसरा रूप है भाई. प्रवचन सार में आयो ना द्विरूप, बंध की व्याख्या है ना, बंध की व्याख्या, बंध की व्याख्या क्या है? अनेक पदार्थों एक पणाना संबंध ने શું ભાષા છે? संबंध विशेष ने बंध कहते हैं, तो भाव बंध में भी लागू पड़ते हैं. भगवान आत्मा पाठ है हो प्रवचनसार में, द्वितीय बंध ऐसा पाठ है ताकि बंध नहीं, भगवान तेरे खबर नहीं. खरेखर बंध तो यू ही है, भगवान चैतन्य शुद्ध स्वरूप परमानंद, वो जितना रुकते हैं राग में वही रुका वो भाव बंध है, उसका अभाव होता है तो भाव मोक्ष होता है. बराबर समझ में आया? ये राग का अभाव भावबंध है, उसका अभाव होता है तो मोक्ष होता है. समझ में घने ठिकाने पर आवे છે नहीं तो स्फटिक જેમ છે स्फटिक, इस स्फटिक की स्वच्छता में जो काली लाली छाई दिखते हैं वो स्फटिक का द्विरूपता दूसरा रूप है, मूल रूप नहीं है. हाँ, स्फटिक में ही द्वितीय लिया है. स्फटिक में स्वच्छता जो है, जैसे निर्मलता रे स्फटिक तणी, तेमज जीव स्वभाव रे, तेमज वीर जिनेश्वर धर्म प्रकाशियो, कषाय अभाव रे. भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य अकर्षाय स्वरूप, उसकी दृष्टि ज्ञान रमणता वो अकर्षाय भाव है, तो अकर्षाय भाव मोक्ष का कारण है. पर वो साथ में जो है इस स्फटिक की स्वच्छता में लालच दिखती है, इस स्वच्छता का बीजा दूसरा रूप है. दूसरा है स्वच्छता का नहीं, पर स्वच्छता की साथ उससे निश्चय व्यवहार ना गोटा इतला व्यवहार ना कथन निमित्ताधीन होता है, और उपचार से कथन आता, उपचार से कहा ना, देखो मोक्ष मार्ग ने प्रवचन में मान लिया निश्चय यथार्थ, निश्चय को मुख्य कहा, मुख्य कहने को कारण मुख्य चीज है एम कहने को कारण. समझ में आया? मोक्ष का मार्ग निश्चय सम्यक दर्शन के मुख्य है, प्रधान है, प्रधान है. उपचार नाम पामे છે. સમજાય છે ગાય? અરે વાત હજી તો સમજવામાં સજવામાં ગોટા. वस्तु नहीं ऐसी नहीं, पर वो सम्यक दर्शन उसको कहते हैं मोक्ष मार्ग वो झूठा है. समझ में आया? वस्तु है झूठी नहीं है, बड़ा बोले कहते हैं वस्तु नहीं है, व्यवहार नहीं है, व्यवहार नहीं का विषय नहीं है, व्यवहार नहीं का विषय कौन ना पाते हैं.
पण ये कहते का मोक्ष मार्ग है वो झूठा है, नहीं है वो। ऐसा बात है। पण बंद मार्ग तरीके सच्चा है। है ये व्यवहार का विषय हयाती करवा रहे थे। समझ में आया? बराबर। अरे गड़बड़ जगत में हजी तो सच समझवानी गड़बड़। जी हाँ। પછી અંદર સમજ્યા પછી અંદરમાં ઉતરવું, અંદર જવું, ત્યારે એનો શોષણ મુકાય, ત્યારે સમય દર્શન થાય। બરાબર। હે તો હજી તો અંદર જવામાં આ બહારના કારણોમાં હું છું ને એને લઈને આમ થાય, એ હટક્યો બહારમાં બાહ્ય બુદ્ધિમાં અંતરમાં જાય છે રીતે બરાબર। સમજાય છે રીતે સમજાય એ ગુજરાત યાદ જતી અંદર है अंदर से नहीं जा सके। हाँ, किस प्रकार से बाहर आया ऐसे ऐसे फरका में क्या कर सकता हूँ ना, राग मेरे मोक्ष का कारण है, बंद में तो दृष्टि तो पर ऊपर है। जी हाँ। पर दिशा तरफ का राग पर दिशाओं पर लग जाता है, तो उससे तो दृष्टि क्या पड़ी है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है, अति पावन है।